किसमें लिखेंगे? लिखो भाई, व्हीट स्टोन ने, लिखो हेडिंग में, व्हीट स्टोन ने एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, कौन? शोएब? अरे रुको, कौन बैठा है? अरे रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। व्हीट स्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, व्हीट स्टोन आदमी का नाम है, व्हीट स्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष परिपथ तैयार किया, जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। और नीचे हेडिंग लिखेंगे, रचना सर अब लेकर आए, चित्र बनाओ जल्दी फटाफट। पत्ते मिल गए? अच्छा, उस 3 बार 4 5 बार आ नहीं रखा हो। जैसे किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम नहीं आता तो सेकंड पोजीशन पर ये बैठा है, ये आना ही आना होता है, समझिए। हाँ, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये नहीं कह सकते कि थोड़ा बहुत भी कम इंपॉर्टेंट है। अब देखो है क्या ये व्हीट स्टोन सेतु, सही से जब एग्जाम में आए ना तो पहले ये देख लेना कि पूछ क्या रहे हैं, कभी नाम देखो और पेलना शुरू कर दो। व्हीट स्टोन सेतु की रचना अलग है, क्रियाविधि अलग है, इसका सिद्धांत अलग है और इसका व्यंजक अलग है, सब कुछ अपने आप में अलग है। रचना अभी लिखवा रहे हैं, इसके बाद सिद्धांत आएगा, उसके बाद इसकी क्रियाविधि और इसका व्यंजक आएगा। तो अपने आप में पहले देखना, और सारी चीज़ें एक साथ पूछते नहीं है कभी भी तुमसे। 5 नंबर में से एक बार पूछी थी सारी चीज़ें कि रचना सिद्धांत क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा करके। वरना हमेशा सिद्धांत और इसकी क्रियाविधि पूछी जाती है, रचना बहुत कम आती है, लेकिन बिना रचना के काम चलेगा नहीं। तो देखो व्हीट स्टोन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ये सीएफ व्हीट स्टोन थे। इन्होंने एक खास परिपथ बनाया। ये आपको कह रहे इसमें क्या खास था? इसमें खास ये था कि इसमें से 3 प्रतिरोध के मान हमें ज्ञात होते हैं, ये और ये, और जिस प्रतिरोध का मान हमें निकालना होता है ना उसे हम यहाँ लगा देते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी तार है उसका अपने आप में खुद का भी प्रतिरोध होता है, पता है इस बात का? कोई भी तार है, हम रास्ते में जा रहे थे, हमें कोई तार का टुकड़ा पड़ा मिल गया, टुकड़ा छोड़ो कोई सी भी चीज़, बल्ब हो, कोई रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हमें रास्ते में पड़ा मिला। अब हमें उस पर कुछ नंबर तो लिख नहीं रहे, कोई कंपनी का नाम, सीधा सिंपल सा था।
अब हमें उस तार का जो तार का टुकड़ा हमें मिला उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, कितना होगा। तो उठा कर ला के हम उसे यहाँ जोड़ देंगे, ऐसे कैसी इस सिरे को यहाँ जोड़ देंगे। और इसकी एक कंडीशन होती है, कंडीशन होती है कि P/Q बराबर R/S। अब सोचो मैं S का मान ज्ञात करना है, बाकी हमारे पास वो प्रतिरोध होते हैं जिनके मान हमें पता होते हैं, जैसे कि ये 10 हो जाएगा या 20 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जब 3 के मान पता होंगे तो 1 का तो निकल ही जाएगा। तो बस उसी से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये चीज़ हम सिद्ध करेंगे P/Q बराबर R/S व्यंजक में, अभी वो बाद में करेंगे। तो फिलहाल अभी रचना लिख रहे हैं। रचना में देखो क्या है कि व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज आकार में, चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर जोड़ा। दिख रहा होंगे तुम्हें, ये चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर जोड़ा। इस चतुर्भुज के विकर्ण AC को एक कुंजी K1 तथा बैटरी E से जोड़ दिया जाता है। कुछ अपने पास से मैं नहीं बना रहा हूँ और ना ही कोई किताब की लैंग्वेज लिखवाई जा रही है, जो दिखाई दे रहा है हम वही लिख रहे हैं। तो इस चतुर्भुज के विकर्ण AC को कुंजी K की सहायता से एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, और चतुर्भुज के विकर्ण BD को कुंजी की सहायता से एक धारामापी से जोड़ दिया जाता है। धारामापी, ये धारामापी G से जोड़ दिया जाता है, और G को इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर कहते हैं, धारामापी को, इसलिए ऐसे G से लिखा है, जोड़ दिया जाता है। हाँ जी, संतुलन की अवस्था में, सुनो इधर, संतुलन की अवस्था में इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, मतलब इसकी सुई बीचों बीच में रहती है, ना इधर जाती है ना इधर जाती है। तो ये हमारे पास इतनी रचना होगी। इसकी रचना के बाद इसका सिद्धांत आने वाला, फिर क्रियाविधि है। तो पहले इसकी रचना लिख रहे हैं, इसमें लिखेंगे व्हीटस्टोन ने, लिखो भाई जरा, बोलो मत। व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोधों PQR तथा S, ऐसा करना है, PQR तथा S को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर चित्रानुसार जोड़ा। 4 भुजाओं पर चित्रानुसार जोड़ा। इनमें PQ तथा R, ऐसा लिखना, इनमें PQ तथा R ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। ज्ञात मतलब जिन्हें हम जानते हैं, ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। तथा S अज्ञात प्रतिरोध होता है। हो गया, फुल स्टॉप लगा लेंगे। इस चतुर्भुज के विकर्ण AC को, कुंजी K1 की सहायता से, कुंजी जो की होती है स्विच, कुंजी K1 की सहायता से बैटरी E से जोड़ दिया जाता है। बैटरी E से जोड़ दिया जाता है। तथा विकर्ण BD को
तथा विकर्ण BD को कुंजी K2 की सहायता से कुंजी K2 की सहायता से धारा मापी से जोड़ दिया जाता है। धारा मापी से जोड़ दिया जाता है। बस जी इतना हो गया। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे सिद्धांत सिद्धांत देखो इस सिद्धांत लिख रहे हैं हम, और सिद्धांत लिखने से पहले सिद्धांत सुन लो, फिर हम लोगों को लिखने में आसान नहीं होगी और बोलने में भी तुम्हें आसानी होगी। याद रखना इन 4 टॉपिक में से, मतलब VT टोन के अपने 4 टॉपिक हैं। एक तो रचना है, उसकी क्रिया विधि है, सिद्धांत और व्यंजक है। उन चारों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत ही होता है, सिद्धांत, जो कि 1 नंबर में भी लिखने के लिए आ जाता है डायरेक्टली। तो देखो हमारे पास ये चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं, है ना, 4 भुजाएं। संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि इस वाली भुजा में ना कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है संतुलन की अवस्था में। तो सिद्धांत ये है कि संतुलन की अवस्था में P/Q जो है वो R/S के बराबर होता है। P/Q बराबर R/S, या ऐसे भी कर सकते हैं हम कि इसे ऊपर इसे नीचे ले आए कि P/R बराबर Q/S, ऐसे भी चल जाएगा, दोनों एक ही बात है। अब परिभाषा सुनो, सिद्धांत में हम क्या लिख रहे हैं कि जब कुंजी को दबाकर इसमें परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो संतुलन की अवस्था में, और यहाँ से तुम इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे वाली बात, कि चतुर्भुज की किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोधों, किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं या संगत भुजाओं लिखना। संगत भुजाओं का मतलब समझ रहे हो, जो आपस में जुड़ी हों, वरना भुजा ये भी और ये भी है, संगत भुजाएं नहीं होती हैं, ये संगत भुजाएं होती हैं जो आपस में एक दूसरे से कोई से भी टच हो। ये भी संगत हो सकती है, ये भी संगत हो सकती है। तो क्या है संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य 2 संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। आगे समझो, बताओ कौन बोल रहा है, फिर दोबारा सुन लो। संतुलन की अवस्था में, ये सिद्धांत बोल रहा हूँ मैं यहाँ से, संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोधों, किन्हीं 2 संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य 2 संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। रटा हुई लैंग्वेज लग रही है या बना हुई लग रही है? जब बना हुई है तो बनाओ, और रटने वाले रट के बता दो। ऐसा तो कितनी बार भी बताते रहो, मजा आता रहेगा तुम्हें सुनने में। एक बार और वंस मोर तो कोई भी कहता रहेगा। बस हाँ जी, एक लाइन, हाँ जी। सही है, छोटी सी एक चीज रह गई, लास्ट वाले में संगत रह गया। हाँ, बाकी काफी लगभग 99% तक ठीक थी परिभाषा, और बाकियों की तो खत्म ही चल रही है। हाँ जी अनस बताओ जरा, ना पता, आवाज ना आई, ऐसा तो तुम्हें रोज ही ना आती होगी फिर तो। जी हाँ, बस अपना अपनी मजे लेके चले आओ। हाँ जी बोलो। हाँ अगर ये परिभाषा तुम मुझे देख के ना बोलो, इधर को देख के बोलो ना तो सुना दोगे। मुझे देख के तो बड़े बड़े भूल जाते हैं, इधर देख के बोलो तो बोल दोगे। हाँ जी, लड़कियों में तो कौन बोला है? हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है, यही सही है। और कोई सुना रहे? हाँ जी बनाओ। अबे चुप जाओ, अभी आएगा नंबर, आ रहा है, 1 मिनट। हाँ ज्यादा से नहीं पूछते, 2-4 से पूछा था, सबसे नहीं पूछा जा सकता। हाँ जी वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, मान नहीं होते, प्रतिरोध रह गए तुम्हारे। और कोई इधर से? हाँ जी लड़कों में, इधर से लड़कों में से
अब लड़का, अब एक बात हो, अब लड़का कह रहा हूँ तो भी हंसी आ रही है? वो हाथ ऐसा बांधे पड़ा के धोखे से उठ जाओ, वो हाथ ही बांध लिया उसने, है ना, आज उठाना ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब वो इधर ये छतरपुर वीर बोला रहे क्या भंडारे मात हो गया रोज, अब कभी बोल दे करो। कहाँ है एक तीसरा, कहाँ? हाजी सैनी साहब, बेटा फोटोग्राफर ही बन जाइयो बस, ये मत काम कर लियो थोड़े बहुत। अबे सैनी से कह रहा हूँ, किसी को क्यों कर रहे हो? बाकी कोई भी उठपटांग हरकत नहीं करता, वो तुम ही करते हो, इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें। पीछे जा रही है? हाँ जी बताओ, कौन बता रहा है? रहने दो फिर, लिखो भाई लिखो, इतना टाइम नहीं होता है भाई, 2-4 मिनट पूछना होता है। हाँ बोलो। हाँ बोलो रे। हाँ बस जी इधर। हाँ जी गंज वाले एयरपोर्ट वालों, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? तुम ना हो? हाँ अरे ओ चुप जाओ। हाँ जी योग ठीक है। हाँ प्रतिरोधों का योग, प्रतिरोधों का योग के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलो। चलो हो गया, शुरू में थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। लिखो भाई, ओ इतना टाइम नहीं था, लिखो भाई जरा। इसमें लेंगे जब व्हीट स्टोन सेतु, जब व्हीट स्टोन सेतु, सिद्धांत में लिख रहे हैं हम, जब व्हीट स्टोन सेतु में कुंजी को दबाकर, कुंजी, कुंजी का मतलब स्विच होता है, कुंजी को दबाकर हाँ, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कुंजी को दबाकर, हाँ कुंजी को दबाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित की जाती है तो संतुलन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में धारा मापी में विक्षेप, तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में धारा मापी में विक्षेप शून्य होता है। धारा मापी में विक्षेप, एमीटर धारा नापता है, ये धारा बताता है, नापता नहीं। धारा मापी में विक्षेप शून्य होता है। यहाँ तक हो गया? नई लाइन से लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो, संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संगत भुजाओं, संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों, संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, चतुर्भुज की किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य, प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य, शेष अन्य संगत भुजाओं, शेष अन्य संगत भुजाओं के प्रतिरोधों, शेष अन्य संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। शेष अन्य संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इन्वर्ट कोमा बंद कर देंगे और ये फॉर्मूला लिख देंगे।
सिर्फ ये P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, और नीचे हेडिंग लिखेंगे व्यंजक। व्यंजक तथा क्रियाविधि। और देखो बेटा, जरा हेडिंग डाल दो जल्दी फटाफट। इसकी जो क्रियाविधि है वो किरचॉफ के नियम पर काम करती है, तो जिसे भी ये क्रियाविधि समझनी है उसे किरचॉफ का नियम आना चाहिए, और जो कल नहीं आया है तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। किरचॉफ का सेकंड नियम, देखो इधर जरा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट और काम की बात है ये। धारा विभाजन जिससे आ गया वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गया, धारा विभाजन नहीं आया खत्म हो गया अपने आप में। देखो भाई, धारा विभाजन, धारा का विभाजन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सेल से हमें धारा मिलेगी यहाँ से आई, ये आई अभी एक ही पाइप में जा रही है, तार में आई, क्या होगा अब आगे चल के ये दो भागों में बट जाएगी, I1 और ये I2, ठीक है जी। अब ये आगे चलेगी, कुंजी खुली है, संतुलन की अवस्था है पहली बात तो क्या है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, वरना ये क्या होता है, ये धारा इधर को भी बढ़ जाती, लेकिन अभी इस वाले उसमें नहीं आएगी क्योंकि अभी इसमें संतुलन की अवस्था है, तो धारा क्या है ऐसे करके निकल जाएगी। क्वेश्चन दरअसल अब तक ये आ जाना चाहिए था, जो अभी आया नहीं है, कोई आर्टिकल खत्म होने वाला है। सेतु का नाम सुना? सेतु क्या होता है रियल में? सेतु क्या होता है? कोई पुल, ब्रिज जो होता है। तो किसी ने ये नहीं पूछा था, व्हीट स्टोन तो आदमी का नाम था, सेतु था, तो इसमें सेतु कहाँ से आ गया? पूछेंगे क्यों, जरूरत ही नहीं है। चलो अब बिल्कुल भी 1% साइंस वाले गुण है ही नहीं तुम्हारे अंदर, बिल्कुल भी खत्म। अपने आप में ऐसे समझ लो आर्ट वालों को बैठा दिया लाके यहाँ, बस बातें करवाए जाओ और खिंचवाए जाओ, कितनी भी हंसी करवाए जाओ, मजा आ रहे हैं तुम्हारे। दरअसल ये लाइन है, ये तार है, और अगर हम इसे जोड़ भी दें ना, इसमें जोड़ दें तो भी इसमें को धारा नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगी। तो अब कोई कहे कि यार धारा जो इसके अंदर को नहीं गिर रही है, नहीं गिर रही है मतलब ये वाला पूरे का पूरा जो विकर्ण होता है, ये पूरा गैल्वेनोमीटर जो होता है, ये सेतु की भांति कार्य करता है, धारा अपने ऊपर से होकर निकाल देता है। वरना सिर्फ अपने आप में यही अकेला ऐसा परिपथ होता है, वरना ऐसा कोई परिपथ ही नहीं है कि तुम यहाँ से कोई कनेक्शन जा रहा हो, सोचो खंबे पे लाइट जा रही है, तुमने यहाँ से तार डाल दिया और इसमें करंट ना आए, हो सकता है ऐसा? असंभव है। तुम्हें लग रहा है अपने आप में व्हीट स्टोन ने हवा में अपना आप एक परिपथ बनाया, और वो इतना बड़ा फेमस हो गया सारी किताबों में, यहाँ तक कि इंग्लैंड के आदमी खुद ही सब पढ़ते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ाया जाता है। तो क्यों पढ़ाया जा रहा है? कोई हवा में चीज़ बना दी अपना अपना, इतनी इंपॉर्टेंट अपना में चीज़ थी कि कमाल देखो और जादू देखो कि तार इससे जुड़ा है और तार में धारा नहीं आ रही है, अगर मैं इसे जोड़ भी दूँ तो भी धारा नहीं आएगी। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी तार में धारा जा रही है और उससे हमने कनेक्शन कर दिया और यहाँ पकड़ के देखें तो यहाँ झटका ना लगे, झटका छोड़ो यहाँ तो चिपक जाएंगे, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन, कोई बीच में तोड़ ही नहीं है। लेकिन इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई धारा ही नहीं आती, कोई धारा नहीं आती है। तो ये अपने आप में पुल की भांति कार्य करता है, ये पूरे का पूरा तार जो धारा को अपने ऊपर से होकर निकाल देता है, ऐसे ये वाला भी अंदर नहीं जाती है धारा, ये भी अपने ऊपर से ऐसे होकर निकाल देता है, इसलिए इसे व्हीट स्टोन सेतु कहा जाता है, खासियत है इसकी। तो जी फिलहाल अभी जो है देखो इधर, तो यहाँ तो धारा आ गई I1 और ये I2, अब यहाँ से आगे को चलेगी हमारी ये चलेगी और चलती रही, इधर से इधर तो जाएगी नहीं, क्या होगा यहाँ I2, अब ये I1 I2 आपस में जब मिलेंगे तो वापस I बना देंगे, और ये धारा वापस I अपने अंदर आ जाएगी, समझ गए इतना। अब पूरे का पूरा हमारा ये धारा विभाजन हो गया है। अब हमें यहाँ इसमें किरचॉफ का नियम लगाना है। किरचॉफ का नियम जो ना वो बंद परिपथ में काम करता है। बंद परिपथ हम A B D ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये पूरा भी ले सकते हैं, और इन दोनों को छोड़ दो ऐसा करके इतना भी ले सकते हैं हम, यहाँ से पूरा वाला भी ले सकते हैं। तो ये अपने आप में व्यंजक जो वो 4-5 तरीके से आ जाएगा। हाँ कुछ जोड़ देंगे तब धारा जाएगी वो तो।
जो भी होती है। तो दरअसल तुमने लाइन नहीं सुनी कि जब कुंजियों को जोड़ दिया जाता है तब परिबंध धारा प्रवाहित तो संतुलन की अवस्था में आया था। अब देखो भाई, इधर सबसे सिंपल जो होता है ना, वो इन दो से निकालना आसान होता है, हर साल इन्हीं से करवाते हैं, वरना आंसर इससे भी आ जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, ऊपर वाले से भी होगा आंसर आ जाएगा, उससे और लंबा जाएगा। तो सिंपल सा, कम टाइम में ज़्यादा नंबर आ जाने चाहिए, तो वो वाला तरीका अपनाया जाता है। तो हम किरचॉफ का नियम इसमें लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं। अब देखो किरचॉफ का नियम जो हम लगा रहे हैं वो है बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब देखो द्वितीय नियम क्या है, सेकंड नियम हमें अप्लाई करने के लिए नियम यह है, धारा और उसके संगत प्रतिरोध, धारा और उसके संगत प्रतिरोध सबका योग जो होता है बराबर विद्युत भागबल के होता है। अब हम यहाँ से चाहो तो इधर से धारा गिननी स्टार्ट कर दें या इधर से ऐसे चले जाएं हम, तो हम ऐसे चल लें। कैसे चल रहे हैं? ऐसे। तो देखो था धारा और उसके संगत प्रतिरोध कितना है, तो आ रही है धारा और उसके संगत प्रतिरोध है P, दिखाई दे रहा है। और आगे चलो, कहाँ मिलेगा प्रतिरोध इस बंद पास में, कहाँ मिलेगा? यहाँ आके। अब दिखाई दे रहा है, और कहीं प्रतिरोध नहीं है, बस ये था। अब यहाँ कहीं प्रतिरोध नहीं है। अब हम इस रास्ते को आएंगे तो बड़े काम की बात है, जब हम इधर से आ रहे हैं इधर की ओर को, तो धारा इधर की ओर आ रही है, हमारी दिशा में नहीं जा रही है, धारा विपरीत दिशा में जा रही है। जब धारा विपरीत दिशा में जा रही है तो धारा माइनस हो जाएगी। अब कितनी? I2 और गुणा Q बराबर कितने सेल लगे इसमें? कितने? 50 और न लगे हों 2। तो कहाँ सेल दिख रहा है? एक ही सेल लगा है बस। ये सेल का मतलब बैटरी होती है। तो ये अपने आप में पूरे का पूरा एक बंद परिपथ हमने सोल्व कर दिया। अभी इधर थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो I1P बराबर जो है वो I2Q हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब हम बंद पास ले रहे हैं ये वाला, तो देखो इधर बंद पास BCD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, और जब सेकंड नियम लिखेंगे हम तो देखो किधर से चलना स्टार्ट करेंगे हम, ऐसे चल लेते हैं इसमें दूसरे बंद पास में, ऐसे करके काउंट करेंगे ऐसे। तो देखो ये वाली धारा तो हमें प्लस मिलेगी और ये वाली धारा जो उस टाइम माइनस मिलेगी, क्योंकि हम इधर की ओर चल रहे होंगे और धारा इधर की ओर जा रही है। तो पहली वाली धारा जो है वो है I1 और गुणा क्या है R, माइनस I2 में माइनस मिलेगी और गुणा S। कितने सेल लगे? कोई सेल नहीं लगा इस वाले बंद पास में। इसे इधर ले जाएंगे तो I1 R बराबर जो है वो I2S हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 को भाग करने पर लिख देंगे हम, 1 और 2 की भाग करने पर। तो हम कहेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, जब समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे हम तो देखो क्या आ जाएगा, पहले वाले में I1P अपॉन I1R, और यहाँ आ जाएगा I2Q अपॉन, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, P अपॉन R बराबर Q अपॉन S, इधर इसे और इसे ऊपर ले जाएंगे तो P अपॉन Q बराबर यही व्हीटस्टोन सेतु का आवश्यक प्रतिबंध है। प्रतिबंध का मतलब यह व्हीटस्टोन सेतु की पहली शर्त होती है कि यही अनुपात होना चाहिए तो व्हीटस्टोन सेतु काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि किसी भी हमें तीन प्रतिरोध हम मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं, हमें इनके मान पता होते हैं कि ये इतने ओम का, ये इतने ओम का, इतने ओम का।
और चौथा वाला हमें पता नहीं होता है, उसका मान आराम से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है कि किसी भी तार का, किसी भी चीज़ का, अज्ञात चीज़ का प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु से आंसर निकाल लिया जाता है। इसे उतारने से पहले हिंदी लिखेंगे व्यंजक और क्रिया विधि में, और उसके बाद उतारेंगे व्यंजक। इसमें लेंगे माना, किसने छाप तो ना लिया, कोई होशियार तो ना निकला? चलो काटो बेटा आप जरा सही से, होशियारी तो निकलनी चाहिए कहीं ना कहीं। इसे लेंगे माना व्हीटस्टोन सेतु में, माना व्हीटस्टोन सेतु में कैपिटल आई धारा, कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है। माना व्हीटस्टोन सेतु में कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है। कैपिटल लिखना नहीं है भाई अनस, तो लिखेंगे कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है। अब उसने नहीं लिखा, मैं उसे वैसे कह रहा हूँ कि लिखन मत लेना, समझा के लिख रहे हैं। तो लिखेंगे भाई प्रवाहित होती है। यह धारा, यह धारा संधि ए पर, यह धारा संधि ए, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कौन एक बंदा मुझे यहाँ इसमें बता सकता है किरचॉफ का प्रथम नियम कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है या नहीं लग रहा है? कौन ऐसा है जो दिमाग लगाए थोड़ा सा भी, और सिर्फ ऐसा ना 0.1% ही दिमाग लगाना था, और तुम्हें सोचना है किरचॉफ का प्रथम नियम कहाँ लग रहा है यहाँ इस परिपथ में? कहाँ लग रहा है? हाँ जी, कोई बता रहा है? पूरे परिपथ में किरचॉफ का प्रथम नियम लग ही नहीं रहा है। लग रहा है कहाँ? आने वाली धारा का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, यानी कि आई जो है ना वो I1 + I2 से मिलकर बना है। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। ए पर और सी पर लग रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लेते थे, जहां मैंने बोला था कि ए, और उसके बाद में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ही तब याद आया है ना, वो है ही ना, तो लगाएंगे कहाँ से? चलो जी, क्या लिखा था बिंदु? संधि ए पर धारा, ये धारा, ये संधि ए पर कैसे लिखा है? यह धारा संधि ए पर दो धाराओं, यह धारा संधि ए पर दो धाराओं I1 व I2, I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। I1 व I2 में विभाजित हो जाती है, हो जाती है। तब और यहां से लिखेंगे बंद बात रेड कलर से उतार दो सारा। क्या कर दिया है? ना ना ना, चित्र वही वाला काम करेगा, बस उसमें धारा विभाजन कर लेना, उसी चित्र में धारा विभाजन कर लेना, दोबारा चित्र नहीं बनेगा ना। हाँ, पहले वाले चित्र में रचना है तो भी तुम्हें यही चित्र बनाना है, क्रिया विधि आए तो भी यही बनाना है। अगर सिद्धांत आए, सिद्धांत में चित्र तो पूछता नहीं है, लेकिन सिद्धांत में अगर जो पूछने लगा तो भी यही चित्र बनाना है, अलग अलग 3 चित्र नहीं बनाने। हेडिंग है इसके बाद
उतार लेंगे इसे। इसकी रचना आ गई है मीटर से तो। इसके बाद तुम्हारे पास एक टॉपिक और होगा, विभव मापी, और चैप्टर खत्म। हाँ, ये वही चैप्टर है जिसके बाद में टेस्ट होगा, कंपटीशन होगा। 2-3 दिन है न्यूमेरिकल, कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं बता सकता। जब न्यूमेरिकल चल लेंगे तो बता दूंगा, जब न्यूमेरिकल चल लेंगे तब बता दूंगा, मुझे पता रहेगा कब खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, न्यूमेरिकल इसका अपना आप में एक दिन में एक होगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं। अप्रोक्सीमेट 25 के आसपास हो जाएगा, 24-25 में। अगर कोई दिल से साथ ना हुआ ना, दूसरे की साइड बैठा हुआ तो वैसा हरवा देगा तुम्हें, तुम्हारे उसमें छेद कर देगा। गलत बता के पॉइंट हरवा देंगे। अरे बनाओ चित्र, साथ साथ बनाओ, जल्दी फटाफट बना लो, बस इतना ही जाएगा जितना। बनाओ भाई, ये होता है मीटर सेतु। पता नहीं क्यों यार हमसे आड़ा आड़ा क्यों बन रहा है।
सुना दे फटाफट। यही मीटर से तू